तो लोकल बॉडी से बात बनेगी नहीं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, उसके बाद फैसला होगा। अगर फैसला तुरंत चाहिए तो कहते हैं कि आप अपने हाथ में ले लीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। पूरा हिमाचल प्रदेश चल रहा है, शिमला बिल्कुल रुक गया है। ये मॉल रोड से 5 किलोमीटर दूर है ये मस्जिद जहाँ ये बनी है। अब यशपाल सिंह का जब रॉड से मारा गया तो उसके जो एक्यूज थे वो इसी मस्जिद में जाकर छुप गए थे। तो वहां पर दिक्कत ये आ रही है कि इस मस्जिद का दुरुपयोग कर रहा है और स्थानीय लोग जो हैं और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, कम से कम आप प्रशासनिक कार्यवाही तो कर सकते हैं। वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर को आप सस्पेंड करिए, हटाइए उसको। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वहाँ पर एक स्टेट ऑफिसर है कुतुबुद्दीन, उसका आप वक्तव्य सुन लीजिए। उसने कहा सर हमने एनओसी ली कमेटी से, कमेटी ने एनओसी, और कमेटी के एनओसी के बाद जब प्रोसीजर ये होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जब दिया तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए और उस ऑब्जेक्शन को इन्होंने दूर ना करके 5 मंजिलें टांग दी। तो ये तो अवैध निर्माण है। अगर अवैध निर्माण हुआ है तो आप म्युनिसिपल कमिश्नर के अगेंस्ट आपने क्या एक्शन लिया है? आपने तमाम मुलाजिम जो इनके साथ कोलैबोरेशन किया है, जिन्होंने पोल्यूशन किया, आपने उसके खिलाफ क्या प्रशासनिक कार्यवाही करी है? अरे वहां पर जो है रोहिंग्या, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है और मुस्लिम की और घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो अराजक तत्व है बांग्लादेश से और रोहिंग्या से। आप मंत्री का आपने स्टेटमेंट नहीं चलाया, मुझे अफसोस इस बात का। अगर वो स्टेटमेंट सुनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनके दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। उन्होंने खुलेआम सरकार की आलोचना की है कि इस कार्यक्रम को रोकना चाहिए। आप जो है 5 अक्टूबर को, मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलता हूँ, अगर स्थानीय विधायक है, मंत्री भी हैं, अगर उनका बयान है तो मैं सुनाना चाहूँगा। अनिरुद्ध सिंह जी का बयान सुना दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सारी डिबेट ही खत्म हो जाएगी वहां पर। ये इनके कांग्रेस के मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सिक्कू जी सोते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। अब ये तो इनकी हालत है और ये इनकी, मैं समझता हूँ ये तुष्टिकरण की राजनीति को जो है फिर से लगातार इनको पुनरावृत्ति करने का इनकी साजिश है। और आज वहां पर बेचारी महिलाएं बैठी हैं, उनके ऊपर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो गोले छोड़े जा रहे हैं। अरे उनके, आपने एक आदमी को मार के रॉड से और वो जो है जाके छुप जाते हैं इस मस्जिद में। वहां पे गैर कानूनी काम चल रहे हैं, मंजिलों पे मंजिलें टांगी जा रही है। आपको मैं बता दूं कितनी कोविड से पहले हिमाचल प्रदेश में कितनी मस्जिद थी और अभी कितनी हो गई है। कोविड से पहले 393 थी और कोविड के बाद 520 हो गई। 127 नई मस्जिद बनाई गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो भी कोविड के दौरान, जिस समय कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई काम किसी को स्पर्श नहीं कर सकता था। अब आप समझिए कितनी सक्रिय है ये लोग, और इस पर जो है ये लोग जो है, लेकिन उस समय तो हिमाचल में सरकार आपकी थी, 2020 जिसकी भी तो आपकी सरकार ठीक है। आप तो नापाक और साफ हैं। आपने क्या एक्शन लिया है सिवाय कोर्ट का सहारा लेकर के कि सब जुडिस है, ठीक है आप सब जुडिस है, लेकिन आपने प्रशासनिक कार्रवाई तो कुछ करी नहीं। आप दिखाइए प्रशासनिक कार्रवाई करके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार की बातें ढक करके आप देश को एक ही नुकसान पहुंचा रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ इसके ऊपर आप वो पूरा एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको देने के लिए। अब ये वक्त वोट पे चली गई है। अब ये जो है जरूरत नहीं है तो प्रधानमंत्री को भेज दीजिए, तोड़वाइए। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का प्लीज बोलने दीजिए। बहुत ज्वलनशील मामला है, इसमें खाली आलोचना करके काम नहीं चलने वाला है। आप जो है पूरी एसआईटी बैठाइए, कौन कौन इसमें डेलिक्वेंट है, किस किस ने खुदाई की है, किस किस ने मिलकर के इतनी बड़ी मस्जिद निर्माण करवा दिया है, उसके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। आपकी सरकार है, आप कुछ कर नहीं रहे वहां पे बैठे हुए, खाली भाषण दे रहे टीवी पर आकर के। तो वहां पर बिल्कुल अराजकता सारे मंत्री और इसका एक बहुत बड़ा व्यापक इसका वो हो सकता है। और आप कह रही है बीजेपी के कार्यकर्ता, अरे वहाँ महिलाएं बैठी है, बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर किस प्रकार की, आप जाकर के देखिए। मैं कह रहा हूँ आप अनिरुद्ध सिंह जी का आप एक बार वक्तव्य चला मैं मुकेश जी, मैं एक बार जगदीश शर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। फर्ज कर लीजिए